जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड 30वां अध्याय। इसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी को आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहने लगे, हे तात नारद, इस प्रकार शिवजी के अपमान से सती भगवान शंकर का ध्यान करके मौन हो गई तथा देह त्याग की इच्छा से पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख कर बैठ गई तथा योग अग्नि से अपनी देह का त्याग कर दिया। इस पर सर्वत्र एक भयानक हाहाकार मच गया। सभी देवता व मुनिगण भयभीत हो उठे तथा सती के शरीर के भस्म होते ही रुद्रगण शस्त्र लेकर क्रोध से दक्ष को नष्ट करने के लिए दौड़े। कुछ व्याकुलता से अपने ही अंगों को काटने लगे। 60,000 में से 20,000 तो पीड़ा से स्वयं ही नष्ट हो गए। इस प्रकार गणों को युद्ध के लिए उत्सुक देखकर भृगु ने यज्ञ में विघ्नों की शांति के लिए वेद मंत्रों से आहुतियाँ अर्पित करना आरंभ कर दिया, जिससे अनेक ऋभु नामक भयंकर शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए तथा शिव गणों के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध से उन्होंने गणों की शक्ति को क्षीण कर दिया। 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय इंद्र आदि सभी देवताओं को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुमने यह अत्यंत अनुचित कृत्य किया है जो अपने घर में आई हुई साक्षात मंगल रूपाणी कन्या का तिरस्कार किया है। हे मूर्ख, सती शिव को तो तेरी आदरणीय है, तूने उसका पूजन न करके अनर्थ किया है। तूने अनादि शक्ति जगत जननी रक्षिका तथा संहारिका सती का अपमान किया है। भगवान शिव ही परम तत्व व सब देवों के स्वामी हैं, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, किंतु तुमने उनकी उपेक्षा की। तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पूजनियों की पूजा न करने से अमंगल ही होता है। हे मूर्ख दक्ष, तेरा यह अहंकार कि शिवजी के बिना ही यज्ञ असफल करके अपना उद्धार करूँगा, अब नष्ट हो जाएगा। शिवजी की उपेक्षा करके कोई भी देवता तेरी रक्षा नहीं कर सकता। 32वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पितामह, उस आकाशवाणी का क्या प्रभाव हुआ तथा उसके बाद क्या हुआ, कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता व ऋषि मुनि आश्चर्यचकित होकर स्तब्ध हो गए तथा दूसरी ओर ऋभु असुरों द्वारा भगाए गए रुद्रगण शिवजी के पास पहुँचे तथा उन्हें सब हाल कह सुनाया। सती के शरीर त्याग की बात सुनकर शंकर जी क्रोधित हो उठे। संहार करता उन्होंने अपने सिर की एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर मारकर उसके 2 खंड कर दिए, जिसमें से एक भीषण नाद के साथ महाप्रकर्मी वीरभद्र प्रकट हुआ व दूसरे खंड से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी महाकाली प्रकट हुई। तब महाबली वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, हे देव, मुझे मेरा कार्य बताएं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में समुद्र को सुखा दूं, पर्वतों को नष्ट कर दूं, ब्रह्मांड को नष्ट कर दूं। आपके प्रताप से मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस प्रकार वीरभद्र के वचनों से संतुष्ट होकर महेश्वर वीरभद्र को आशीर्वाद देके कहने लगे, हे वीरभद्र, ब्रह्मा का एक अत्यंत दुष्ट पुत्र दक्ष महायज्ञ कर रहा है, जो दंभी व मेरा विरोधी है। तुम्हें जाकर उसके यज्ञ को नष्ट करना है तथा वहाँ उपस्थित सब गंधर्वों, यक्षों, देवों, ब्रह्मा, विष्णु आदि को नष्ट कर दो। तुम्हें देखकर विश्व देवा आदि तुम्हारी पूजा करेंगे, किंतु तुम उन्हें भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास आ जाना तथा दिग्विजय के मना करने पर भी जो देवता वहाँ मेरे विरोधी बने हुए हैं, उन सबको अग्नि में भस्म कर आना। और भी हैं, हे महाबली, दक्ष को साप परिवार जलाकर तिजांजलि दे आना।
इस वीरभद्र को निर्देश व आज्ञा देकर भगवान शंकर मौन हो गए। ओम नमः शिवाय।